हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने स्टडी किया था वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज। कल हमने रजिस्टर्स का जो स्टडी किया था कॉम्बिनेशन इन सीरीज का किया था। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल का आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पर होता है। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। नंबर वन, 2 और 3 पॉइंट्स। नंबर वन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल क्या है? जो हमारे घर की हाउस वायरिंग होती है, दिस इज द इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर मान लो हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पहली बात तो कि वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। जब भाई वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा तो आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे। तो किसी के लिए वोल्टेज कुछ और होगा। मान लीजिए नीड है वोल्टेज 220 की, जनरल वोल्टेज 220 चाहिए, तो वहाँ पर मान लीजिए अगर आपने सीरीज में लगा दिए कुछ डिवाइस तो क्या होगा कि वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए 4 डिवाइस लगाए या 5 डिवाइस लगाया अप्रॉक्सीमेटली 40 वोल्ट हो जाएगा हर डिवाइस के लिए, तो डिवाइस ऑपरेट नहीं होगा। फिर क्या होता है कि अगर कहीं पर मान लीजिए डिस्कनेक्ट हो गया या कोई डिवाइस ख़राब हो गया तो अगले करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक ही लाइन से सारे डिवाइस लगाए जाते हैं। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सेम लाइन्स। इसमें क्या होता है, देखिए पैरेलल में जनरली क्या होता है, वोल्टेज तो सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। ओके, अब मान लीजिए जैसे फैन है, 4 फैन हमने लगा दिए अपने घरों में, 4 फैंस लगे हुए हैं, तो सबके सब पैरेलल में अगर एक फैन खराब भी होगा तब भी 3 चलते रहेंगे। इसी तरह से हमने CFL या LEDs अपने घरों में लगाए हैं, बल्ब लगाए, तो एक बल्ब अगर ख़राब हो जाए बाकी वर्क करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक अगर ख़राब हो गया तो उससे करंट फ्लो नहीं होगा, बाकी सभी से करंट फ्लो होता रहेगा। तो वही मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? इट डिपेंड्स ऑन द अक्रॉस ऑफ द कंडक्टर, एंड्स ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो एंड्स इसके क्या हैं? ए और बी। देखिए 2 एंड्स हैं, 2 ही एंड्स हैं, ए और बी। ठीक है, वहाँ पर कितने एंड बन रहे थे सीरीज में? एक एंड ए, दूसरा एंड ए, तीसरा, इस तरह से एंड बन रहे थे। इस तरह से ना यहाँ पर सभी रजिस्टर्स का पहला एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, इसके बाद सभी रजिस्टर्स का सेकंड एंड किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। सिंपल समझ रहे हैं ना? सेकंड रजिस्टर में कहाँ कनेक्ट कर दिया? सेकंड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया सभी रजिस्टर्स। पहले रजिस्टर्स का एंड ए से सभी रजिस्टर्स हम घर के कनेक्ट कर देते हैं, और फिर एंड बी से क्या करते हैं? दूसरे रजिस्टर्स हम कनेक्ट कर देते हैं। मतलब एंड बी से सेकंड एंड सभी रजिस्टर्स का कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार, एंड ए से सभी रजिस्टर्स का पहला एंड हम कनेक्ट करते हैं, और एंड बी से सभी रजिस्टर्स का सेकंड एंड हम कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इन पैरेलल combination electric potential difference remains the same for each resistor. Clear? In parallel combination, electric potential difference is same या is equal या सेम लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। In parallel combination, electric potential difference is same for each resistor because it depends on the ends of conductor.
तो एक ही एंड से सारे रजिस्टर्स को हमने कनेक्ट किया, सभी ए और बी दो ही एंड तो हैं, और इन दो एंड के बीच कितना हो जाएगा, बी वोल्टेज हो जाएगा। जितने वोल्ट का हमने बैटरी लगाया उतना ही वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से कोई करंट चलेगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ पर पहुँचेगा इस जंक्शन पे। जंक्शन जानते हैं, टू वायर्स को कनेक्ट करते हैं, दिस इज नॉट ए जंक्शन जहाँ पर 3 वायर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 वायर्स होते हैं, दैट इज द जंक्शन। ठीक, सखागढ़ जो है वो स्टेशन है, दैट इज नॉट ए जंक्शन। पीलीभीत दैट इज जंक्शन, जहाँ से सारी ट्रेन जाती है वो एक जंक्शन है। तो इसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होते हैं करंट, यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट आके मिल भी सकते हैं यहाँ पर, और एक से इक्वल करंट मिलके एक रिजल्टेंट करंट बना सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट करंट क्या होता है, जो टोटल करंट होता है वो डिवाइड भी हो जाता है इस जंक्शन पे। तो यहाँ देखिए करंट गया, इस पे कितने पार्ट में करंट डिवाइड हुआ, कितना निकला, 1 2 3 ब्रांचेस यहाँ पर निकले हैं। तो आई करंट किस में डिवाइड हो जाएगा, 3 ब्रांचेस में डिवाइड, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो R1 के लिए जो रेजिस्टेंस हमने R लगाया पहली ब्रांच से, R1 के लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, I1। इसी तरह से R2 के लिए इलेक्ट्रिक करंट I2, इसी तरह से R3 के लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, I3। ठीक है ना, यहाँ पर ये I3 है, अच्छे से आप समझ लें इसे, I3, दिस इज I3, ओके। अब R1 के थ्रू क्या जाएगा, I1 देखिए R1 के थ्रू फ्लो होता हुआ निकल जाएगा। इसी तरह से I2 R2 के थ्रू फ्लो होता हुआ निकल जाएगा। इसी तरह से I2 R2 के थ्रू फ्लो होता हुआ निकल जाएगा। इसी तरह से I3 R3 के से फ्लो होकर निकल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर रुकेगा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर भी नहीं रुकेगा। दिस इज द I3, दिस इज I3, इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर नहीं रुकेगा। तीनों करंट कहाँ पर मिल जाएंगे, I1 I2 I3, यहाँ पर देखिए इस जंक्शन पे आके मिल जाएंगे तीनों करंट। अब जब जंक्शन पे आके तीनों करंट मिलेंगे तो उनके एडिशन से हमें कौन सा करंट मिलेगा, आई करंट मिलेगा। यहाँ पर जंक्शन पे आई करंट डिवाइड हुआ, इस वाले जंक्शन पे आई करंट क्या हो गया, मिल गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो गया, I। अब I देखिए अपने एक दरवाजे से निकला करंट, इलेक्ट्रिक करंट I अपने एक दरवाजे से निकला, इन सभी रजिस्टर से होता हुआ अपने दूसरे दरवाजे से अपने घर में आ गया। तो I जहाँ से चलता है, इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से चलता है वहीं पर वापस लौट के आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड, बहुत ही सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, डिवाइड। R1 के लिए I1, फॉर R2 I2, फॉर R3 I3। क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड या इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर, ठीक है। तो क्या डिवाइड होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इक्वेशन लेके चलेंगे क्या डिवाइड होता है, इलेक्ट्रिक करंट देखिए डिवाइड होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है तो कितना टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, I इलेक्ट्रिक करंट है, और वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है भाई, I इलेक्ट्रिक करंट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में, I1 I2 एंड I3। I इलेक्ट्रिक करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब हमें रिलेशन निकालना रजिस्टर्स का, रजिस्टर्स की फॉर्म में हमें रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ लगाएंगे, बिल्कुल क्लास 10 की तरह करते हैं। वाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। हमें नीड किसकी है, पहले तो ये बताइए, हमें निकालना क्या, I चाहिए, हमें क्या चाहिए, I। जब हमें I चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से V इक्वल टू IR है ना, यहाँ से I का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो लीजिए साहब, हमने यहाँ से I का वैल्यू निकाल दिया, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R। क्लियर, I इक्वल टू V अपॉन R। इसी तरह से हमें देखिए I1 का वैल्यू चाहिए। तो I1 के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, I1 इक्वल टू V अपॉन
भाई वोल्टेज तो सभी के लिए सेम रहेगा, R1 R2 R3 सभी के लिए वोल्टेज कितना है V, और रेजिस्टेंस कितना है इसके लिए R1, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ दैट इज V, ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मतलब R1 के लिए भी V, R2 के लिए भी V, R3 के लिए भी V, ओके। इसी तरह से I2 इक्वल टू V अपॉन R2। इसी तरह से I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब ये सभी वैल्यूज कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इस वाले इक्वेशन रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू लिख दिए मैंने। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट गया हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब नोट स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं अगले फर्दर मूव करता हूँ, ठीक है। देखिए तो ये वैल्यू I का वैल्यू यहाँ, I1 का वैल्यू यहाँ, I2 का वैल्यू यहाँ और I3 का वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ I दिस इज V अपॉन R, ओके। इन प्लेस ऑफ I1 V अपॉन R1, इन प्लेस ऑफ I2 V अपॉन R2, इन प्लेस ऑफ I3 V अपॉन R3, ओके। तो देखिए V अपॉन R इक्वल टू, यहाँ से B हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, B हमने यहाँ से क्या कर लिया, कॉमन, तो हमने B को कॉमन कर लिया यहाँ से, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ओके। B से B में कर दिया डिवाइड, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले, लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, इसे आप नोट कर लें, ठीक है, इसे कर लीजिए नोट, ओके, स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है ना, इसे नोट कर लिया ना आपने। अब देखिए इफ एन रजिस्टर्स, इफ एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसमें कनेक्ट है पैरेलल में, देन 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। इसको भी नोट कर लीजिए। मतलब एन रजिस्टर्स का मतलब हमने क्या किया है, 4 कनेक्ट कर दिए, 5 कनेक्ट कर दिए, 6 कनेक्ट कर दिए, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा इफ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, इफ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, रजिस्टर्स आर
अगर देखिए सिंपली टू रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया किसमें, पैरेलल में, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी लिख दूं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में। इफ टू रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r इक्वल टू क्या करेंगे हम, एलसीएम कर लेंगे, R1 R2 एलसीएम करेंगे, देखिए R2 प्लस R1, हमें वैल्यू किसका चाहिए, R का, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, मेरी समझ से क्लियर हो गया होगा आपको ये। और हमेशा याद रखिए RS में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलवेज ग्रेटर देन RP, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमेशा ज़्यादा होता है। थैंक यू।